हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था स्व, ज और झ, तीन वृत्त हमने जाने थे कि इनका वृत्त हमने कैसे प्रयोग में लाना है। ठीक है, जैसा हमारा स्व का वृत्त था उसी को हम दुगना करके स्व, झ और ज के लिए एक वृत्त बना रहे थे, उसको प्रयोग करेंगे। आज सीखेंगे, उसके शब्दाभ्यास करेंगे। आप लोगों ने जिसके पास बुक है या जिसके पास नहीं भी है उन्होंने पढ़ने का अभ्यास किया होगा। मैंने वीडियो के अंतिम में उपलब्ध कराया था आपको, तो आप लोगों ने अभ्यास किया होगा। देखें, कुछ शब्द आपने छोड़ देने, कुछ शब्द आपने प्रैक्टिस करने, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इतना हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक एक दो दो शब्द हम हर लाइन से छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो जो करने में आपको बता देता हूँ, बोर्ड पर लिख के आपको दिखा देता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, देखिए, आप लोग जो पढ़ने के अभ्यास हैं उन्हें पढ़िए, बुक के तरीके से पढ़िए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, बुक में आपको एक तो गहरा कलर दिखेगा और एक हल्का कलर दिखेगा। ठीक है, जो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है वो आपको हल्का दिखेगा, तीसरा चौथा आपको गहरा दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि आप लोग बुक के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आपको जो स्टेनो बाद में लिखनी है वो मेरे हिसाब से ही लिखनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप सीख रहे हैं आपको उसी तरीके से आपको फॉलो भी करना है आगे। ठीक है, आप बुक पे नहीं जाइए, जो चीज़ आपको पढ़ने में नहीं आ रही है छोड़ दीजिए उसको। इतना ज़्यादा जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ें। ठीक है, जितना आपको पढ़ना है मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो जो अध्याय आएगा पढ़ने लायक, जो वाक्य वाले आएंगे, ये तो शब्द हैं इसलिए पढ़ाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो वाक्य वाले आएंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ना है क्या है मैं आपको सारी चीज़ समझा दूंगा उसमें। उसके अलावा उसको आप बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है, आपको जो भी करना है मेरे तरीके से करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप शब्द बनाएंगे, कैसे आप वाक्य बनाएंगे, क्या क्या उनकी दिशाएं होंगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। ठीक है, किताब के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आपको किताब में पढ़ना नहीं आ रहा है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तो आप अवश्य पढ़ोगे। तो आपको बाद में जब एग्जाम होगा आपने अपना लिखा हुआ पढ़ना है, ना कि किसी का दिया हुआ। ठीक है, एग्जाम में आपको खुद ही लिखना है और खुद ही पढ़ना है। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप मैटर पर चलिए, जो चल रहा है उस पर चलिए। ठीक है, तो देखते हैं अभ्यास 28। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। ठीक है, ये शब्द हैं, इनमें देखो सबसे पहले मैं अंडरलाइन करता हूँ जो जो आपको गोले के रूप में प्रयोग करना है। देखिए, स्वा, स्व, स्वा, स्व, फिर यहाँ पर स्वाधीनता, स्वार्थ। ठीक है, स्वराज, स्वीडन, स्व, यहाँ पर भी स्वामी है, गोस्वामी, राधा स्वामी, राम, स्वरूप। ठीक है, ये ज, फिर ज, म, ये भी ज, ज, ज और ज। देखो, यहाँ स्व का और यहाँ ज का सर्कल आ रहा है। तो अब कैसे इसको करना है आप लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा है इसको पिछले वीडियो में। ठीक है, तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी मतलब टफ नहीं है। ठीक है, देखो, स्वामी, आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर चला जाएगा स्वामी, बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ से शुरू किया आपने गोला बनाने से और सीधा उसको खत्म कर दिया। बस ऐसा नहीं कि आप गोला अलग से बना रहे हो और इसको म अलग से बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है। अब स्वामी, कभी भी स्वामी आता है तो आप ऐसे लिखोगे स्वामी आगे को। ठीक है, दूसरा देखो स्वर्ग, तो स्व आ रहा है साथ में रॉ आ रहा है, और रॉ क्या है, बिना मात्रा का रॉ है। तो बिना मात्रा का रॉ है तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर बनेगा। देखो, शब्दों की दिशा तो, वर्णों की दिशा तो वही रहनी है ना जो हम सीख रहे हैं। आपको सिर्फ स्व जो आ रहा है उसके लिए अलग चीज प्रयोग करना है, बाकी जो नियम है वो एज इट इज रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रयोग होंगे जो अभी तक होते आए हैं। ठीक है, तो स्वर्ग कैसे हो जाएगा, ये स्व र ग, स्वर्ग, बस स्व का सर्कल बन गया, र ग, स्वर्ग। ऐसे ही स्वाद, देखो ये स्वा लाइन के ऊपर चला जाएगा, स्वाद, बस सिंपल, स्वाद लाइन के ऊपर गया, इसका मतलब आ की मात्रा आ गई, स्वा आ गया। ठीक है, अब देखो स्वदेशी, ये देखो स्व, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, स्व और स्व में आपको फर्क, अंतर आना चाहिए, फर्क समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, इतना बड़ा बनाना है। ठीक है, तो स्वदेशी, स्वदेशी। देखो, एक नियम था कि यदि दो के बाद सौ आएगा तो सौ ऊपर की ओर बनेगा, यानी कि ऊर्ध्वगामी बनेगा। तो दो के बाद सौ आया तो स्वदेशी, यहाँ पर एक ही मात्रा लगा लीजिए, नहीं भी लगाएंगे तब भी आप इसको पढ़ जाएंगे। ठीक है, स्वदेशी, बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब है स्वाधीनता, फिर से क्या है लाइन के ऊपर, स्वाधीनता। देखिए, स्वा, ये स्वा है, धीनता, बस स्वाधीनता, स्वाधीनता। देखो, स्वाधीनता, यहाँ पर ई के लिए बिंदु आ जाएगा। ठीक है, स्वाधीनता इस तरह से हो जाएगा। फिर है स्वार्थ, स्वा है लेकिन रॉ क्या है, बिना मात्रा का है फिर से। ठीक है, तो बिना मात्रा का है तो लाइन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आ की मात्रा का है, आ की मात्रा है लेकिन क्या बनेगा,
अधोगामी स्वार्थ, स्वार्थ, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, स्वार्थ, बस सिंपल है, स्वार्थ। ये यहां से स्व र थ, स्वार्थ, ठीक है, लाइन के ऊपर चला जाएगा, स्वार्थ, इस तरह से बनेगा। अब देखो स्वराज, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। जिसने शब्दों की दिशा सही सीख ली है पहले, ठीक है, वर्ण की दिशा जिसने अच्छे से सीखी है, जिसने स्वर अच्छे से सीख लिया, और जिसने द्विस्वर अच्छे से सीख लिया, उनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान है। देखो शब्द तो वैसे ही बनना है जैसे बन रहा है, ठीक है, वर्णों की दिशा वही रहेगी जो पहले बताई है। बस क्या है, आपको जो जो नई चीज़ें आती हैं आपको वो प्रयोग में लानी है, लेकिन शब्द वैसे ही बनेगा, बस उसको छोटा कैसे करना है आप ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको आप टफ नज़रिए से मत देखें, काफ़ी आसान है। देखो सारी चीज़ें वैसे ही बन रही हैं। मो हम पहले भी वैसे लिख रहे थे, बस स्वा आया तो हमने उसमें स्वा जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ स्वा आया, रग, अगर रग आता हम पहले भी रग ऐसे लिखते, उसमें स्वा आया हमने स्वा जोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसे देखो स्वराज। अब यहाँ पर क्या है, ये रोचक है, देखो ये क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा आई है रॉ में, आ की मात्रा आई है, इसका मतलब रॉ ऊपर की ओर, यानी कि उर्दूगामी बनेगा, स्वराज, बस सिंपल, स्वराज। यहाँ पर आ की मात्रा लगा लो, स्वराज, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तब भी आप इसको आ ही पढ़ोगे। अब देखो स्वीडन, तो स्वी में ई की मात्रा, इसलिए लाइन काट देगा, स्वीडन, नो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं पूरा, ठीक है, स्वीडन, इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह से पेंसिल नहीं उठानी, ठीक है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बोर्ड पे, तो कभी कभी थोड़ा छोटे बड़े बन जाते हैं, इसलिए मुझे उठाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब तक पूरा आपका वाक्य नहीं, शब्द पूरा नहीं बन जाता है, तब तक आप पेंसिल बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। अब देखो स्वर, स्व है और रॉ है, तो बहुत ही आसान है, स्वर, बस। अब स्वर आएगा, आपको ऐसे लिखना है स्वर, ऐसे ही गोस्वामी, देखो ये गोस्वामी, गोस्वामी, ठीक है, ये ई आ जाएगा, ये गो की मात्रा यहाँ पर ओ की मात्रा जाएगी, गोस्वामी, ठीक है। अब देखो राधा स्वामी, रा में क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है, राधा स्वामी, ये लास्ट में आ रहा है, तो राधा स्वामी कैसे हो जाएगा, रा ऊपर की ओर बनेगा, फिर धा स्वामी, इस तरह से राधा स्वामी, ठीक है, राधा स्वामी, इस तरह से राधा स्वामी, काफी आसान है। देखो राधा और स्वामी इस तरह से जोड़ देंगे, स्व का सर्कल आ गया, मी जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखो राम स्वरूप, आप लोगों को एक बात याद होगी, मैंने आपको पहले बताया था ना, जब रामलीला आया था एक बार लिखने के लिए, राम आया था लिखने के लिए, तो मौ से पहले यदि रॉ आता है या रॉ से बाद में मौ आता है, तो हमेशा क्या बनता है, रॉ अधोगामी बनता है। तो राम स्वरूप कैसे लिखेंगे, राम स्वरूप, देखो राम स्वरूप, राम स्व, ये रूप, र ऊप, राम स्वरूप, कितना आसान है, देखिए राम स्वरूप, बस सिंपल, राम स्वरूप, राम स्वरूप, ठीक है। इस तरह से आप राम स्वरूप लिखेंगे अब, ठीक है। अब देखो आगे का, जैसे काज, ये तो काफी आसान है, जौ का आपने सर्कल बना देना है अंत में, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, काज, लाइन के ऊपर बन जाएगा, तो का ही पढ़ा जाएगा उसको, ठीक है, काज। फिर देखिए आगे, काज के पश्चात आ जाएगा राज, तो राज लाइन के ऊपर ही चला जाएगा, राज बड़ा बन जाएगा, ठीक है, राज। मौज, ये लाइन पर आ जाएगा, मौज, ये देखो मौज लाइन पर बन गया जो, ठीक है, मौज। फिर खोज, ये भी खोज लाइन पर बन जाएगा, खोज, देखो बीच से कटा और ओ की मात्रा लग गई, क्या हो जाएगा, खोज। चीज, ये ची जो, ठीक है, जो का सर्कल, चीज, इस तरह से बन जाएगा। फिर है बाज, ये है बा, जो इसमें जो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाज। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है, कैसे बनाना है, काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी आप लोगों को बोझ नहीं लेना है, ठीक है। तो बस समझते जाइए, आप प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आते रहेगा। आपने एक युक्ति भी सुनी होगी, करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान, तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आप बेहतर समझोगे। बस इसी धारणा को बनाए रखो कि आपने अभ्यास करना है, और अभ्यास में चीज़ें खुद समझ में आती हैं। शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान शॉर्ट हैंड है। देखो जब आप एक बार पूरी किताब खत्म कर देंगे, उसके बाद जब आप स्पीड में आओगे, लिखोगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में शॉर्ट हैंड बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या ना, हम शुरू ही नहीं करते हैं। अगर शुरू करते हैं तो फिर बीच में छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि यार हम स्वर नहीं सीख पा रहे हैं, हमें लगता है हमारे से वर्ण नहीं बन रहा है,
देखो किसी से नहीं बनता, क्योंकि आप एक नई चीज़ सीख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मेहनत लगेगा ही, कुछ ना कुछ तो आपको अलग सा भी लगेगा, बोरिंग सा भी होगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें बने रहना है। किसी चीज़ में यदि आप बने रहते हो तो उसका आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलता है, ठीक है। आपके विपक्ष में कभी नहीं जाएगा वो, आपके लिए नकारात्मक कभी नहीं होगा यदि आप उसमें दिल से मेहनत करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अब कुछ और शब्द हैं, इन्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है। आगे के शब्द और बता देता हूँ आपको कुछ। देखो दोस्तों कुछ और शब्द हैं इसमें, ठीक है, जिनमें हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है कुछ और। इसमें देखो जौ, यहाँ पर जौ आ रखा है, यहाँ पर भी जौ है, फिर झौ है, ठीक है, फिर झौ है, ये जौ के बाद सौ, ठीक है, यहाँ पर स्व, ये वाला स्व आ गया, फिर स्व और फिर स्व, ठीक है। तो देखो ये कैसे बनेगा अब इसमें देखो मझधार, म ज धार, मझधार बनाना है आपने, ठीक है। तो कैसे बनेगा, मझ धार, ठीक है, मझधार, 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 बहुत ही आसान है। देखो आपने बस जौ के लिए सर्कल प्रयुक्त करना है, म ज धार, ये धर, ठीक है, मझधार, सिंपल है, काफी आसान है। फिर है मजरी, 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 इस तरह से आ जाएगा मजरी, काफी आसान है। फिर है उलझन, उलझन, ये देखो उलझन, झौ में बीच में बिंदु भी आएगा एक, उलझन, काफी आसान है। देखो उल लिखा, ठीक है, फिर से देखिए उल लिखा, झन, उलझन, लाइन काट के आ जाएगा, यहाँ ऊ आ जाएगा, ठीक है, उलझन हो जाएगा इस तरह से। फिर देखो आगे मुरझाना, तो रॉ है तो रॉ बिना मात्रा के, इसलिए हम कैसे लिखेंगे, मुरझाना, ये मुर, म उरझाना, मुरझाना, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, मुरझाना हो जाएगा। फिर देखो रंजिश, कल भी मैंने बताया था आपको, र न जिस, इस तरह से आ जाएगा रंजिश, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर, म उक्तेश्वर, मुक्तेश्वर, देखो म उक, ऊ की मात्रा है इसलिए लाइन काट के, जैसे अगर मकत होता, ये मु क त है ना, यहाँ पर मु क त आ रहा है, यदि म क त होता तो म क त लाइन पर खत्म होता, अब मुकत है तो इसलिए लाइन काटना है इसने, ठीक है। तो मुक्तेश्वर कैसे हो जाएगा, म उक्तेश्वर, ये स्व, ये र, मुक्तेश्वर। ऐसे ही जगदीश्वर, देखिए ज ग दी श्वर, जगदीश्वर, जगदीश्वर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, भीलेश्वर, भीलेश्वर, ठीक है, या भीले, आप इसको इधर भी घुमा सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको इधर को घुमा लेंगे, ठीक है, भीलेश्वर। क्यों घुमा रहे हैं हम इसको इधर को, मैंने आपको एक नियम बताया था, हम सुविधा की दृष्टि से रॉ और लॉ को कहीं भी घुमा सकते हैं। तो भी भ लाइन काट के भीलेश्वर, भ ई ले स्वर, भीलेश्वर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आता है आगे, नीलेश्वर, नीलेश्वर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बृहदीश्वर, जहां जहां भी स्व आता है, जो आता है या झ आता है, देखिए आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है। अब तो आज का आपका सबसे पहला होमवर्क क्या है, 20 बार लिखना है इन सारे शब्दों को। आपने एक बार ऐसे एक एक लाइन में, एक एक सिंगल सिंगल ने प्रैक्टिस करके कम से कम 5 लाइन प्रत्येक शब्द को आपने 5-5 लाइन पर लिखना है। उसके पश्चात कंटिन्यूअस तरीके से पूरी एक्सरसाइज को एक बार इनको आप हिंदी में उतार लीजिए किसी पन्ने में, रफ पन्ने में, उसके बाद इसको पूरा 20 बार आपने लिखना है, ठीक है। 20 बार आपने इसको अलग से लिखना है और 5-5 लाइन में प्रत्येक शब्द को आपने अलग अलग से इसको मेहनत करना है। तो काफ़ी आसान है, देखो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हम आगे की ओर, ठीक है, स्टेनोग्राफी में। और इसमें देखो हम धीरे धीरे शब्दों को अब छोटा करना सीख रहे हैं। स्व का सर्कल हमने क्लियर कर लिया है, अब हमने जौ और झौ का सर्कल भी जो है वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है। पुराने अध्याय को आपने, जो पुराने अभ्यास हैं उन्हें आपने रिपीट करना है, ठीक है। और क्या करना है, बस बने रहना है इस पर, ठीक है। आप लोगों ने इसमें मेहनत करनी है, जितना मैं बता रहा हूँ बस आपने उतना रोजाना प्रैक्टिस करते रहना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ आप इस हिसाब से भी चलते हैं तो आप स्पीड अवश्य लाएंगे यदि आप अपनी मेहनत में ईमानदार हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो किसी को यहाँ से देख नहीं रहा हूँ आप लोग कैसी मेहनत कर रहे हो,
ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। आप अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए, स्पीड लाना फिर मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। यदि आप पूरी मेहनत इतनी करते हैं, किसी को आउटलाइन में कोई डाउट होता है, अपनी आउटलाइन चेक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आपको समझने में, ठीक है, लिखने में, या कोई भी इससे संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका हल ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से बस इन्हें समझते रहिए और उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए उनको, ठीक है। तो कल आप अगले अभ्यास को बनाकर रखना, एक एक शब्द बाकी मैं बताऊंगा, उसके बाद आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।